कोशिश कर रहे थे कि पानी से थोड़ी ना कुछ हो सकता है, किसी की बीमारी ठीक हो सकती है। पानी इतना मिरेकल कैसे कर सकता है? तो फिर उस टाइम हमने अवॉइड किया, लेकिन जब मम्मी ने खुद इसका एक्सपीरियंस लिया, इसको रिजल्ट पाया मम्मी ने, तो हमें भी कॉन्फिडेंस जगने लगा हमारे अंदर, और हम फिर उसी कॉन्फिडेंस के साथ आज डेमो करते हैं। आज लोगों के सामने बैठकर उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम क्लोजिंग करते हैं सर। और वो कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्ड हो चुका है कि अब हमारे सामने अगर कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, हम उसे कन्वर्स कर लेंगे। और जो डर था पहले, वो डर भी बिल्कुल खत्म है अब, क्योंकि इतना हमको सीखने को मिला है इस वाओ एकेडमी के थ्रू। ये वाओ एकेडमी मतलब हमने आज तक इतने नेटवर्क मार्केटिंग का सुना है कि बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में देखा भी है, लेकिन ये जो वाओ एकेडमी जो कर रही है, ये जो पूरा बिल्डअप कर रहे हैं टीम को, इसका अंदाज बिल्कुल अलग है। और ऐसा मैंने कभी तक आज तक नहीं देखा। और हम बहुत थैंकफुल है वाओ एकेडमी के लिए कि हमें इस वाओ एकेडमी में हम इस टीम के मेंबर हैं, और आज इस कैंगन वाटर के डिवाइस का प्रचार हम कर पा रहे हैं। जी सर, आप में से किसी का कुछ सवाल या? सर सवाल, अभी आपकी जो स्टोरी सुनेंगे तो थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि सर इंटर कैसे किया और आपने बिजनेस की शुरुआत कैसे करी? जैसे आपने बताया कि आपकी मदर का रिजल्ट आया माइग्रेन का, तो उसके बाद से आपने चूज किया कि मुझे बिजनेस भी करना है। सर कैसे आपकी एंट्री हुई और जब फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका रहा तो कैसा रहा, तो वो सुनना चाहेंगे सभी। भैया आपके नाम से आईडी है या नहीं है? जी, मेरी मम्मी के नाम से आईडी है। अभी मैं 18 ईयर का हुआ नहीं हूँ, तो उस वजह से मम्मी के नाम से एलिजिबल भी नहीं है ना 18 साल? सर नहीं सर, नाम और आईडी मम्मी के नाम से है, और बिजनेस हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अभी आपने कितने लोगों को डेमो दिखाया है? सर मैंने और करण ने मिलकर अब तक लगभग 15 से 20 को दिखा चुके हैं, और उसमें से 2 डिवाइस बुक हो चुकी है। जब करने जाते हैं तो क्या क्या चीजें होती है और किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, लोगों से क्या रिएक्शन मिलता है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप आराम से नर्वस ना हो, मतलब बहुत अच्छे बात कर रहे हो। और अब यहाँ से आपको सुन करके हम लोग मोटिवेट हो रहे हैं। तो शुरुआत हमारी ऐसी हुई थी, जब डॉक्टर सुनील सोलंकी ने हमें डेमो दिखाया था, तब तो हमें कुछ समझ नहीं आया था उस डेमो में। लेकिन जब उसके बाद हमें सिर्फ 2 चीज समझ आई कि वो जो वाटर है, कैंगन वाटर, वो हमें कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, और जो पेस्टिसाइड रिमूव हमें खाना देता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। हमारे मम्मी पापा जो खाना खाते थे उस समय, उनके समय में, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। वो हमें नहीं मिल पा रहा, और ना हमारे आने वाली पीढ़ी को मिल पाएगा। और उस पीढ़ी को बचाने के लिए इस डिवाइस का होना बहुत जरूरी। बस यही सोचकर कि ये फ्यूचर की नीड है, और हमने इस बिजनेस के बारे में जानना चालू किया। सबसे पहले हमने इस बिजनेस के बारे में जानने के लिए चंदन भाई से पूछा था। चंदन भाई भी उस समय इतना उसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने हमें थोड़ा बहुत कुछ, उनका जितना भी एक्सपीरियंस था थोड़ा बहुत, वो हमें शेयर किया। उससे हमने जाना कि हाँ, इस बिजनेस में कुछ तो दम है। और सबसे बड़ा मोटिवेट हम तब हुए थे, और इंस्पायरिंग हमें तब मिली थी, जब हम जावरा के आरटीपी में आए थे। आप जानते होंगे कि जावरा में आरटीपी हुई थी, उस समय हमारे वैभव दादाजी और महेश आड़ा सर और वाई के प्रधान सर, ये तीनों ने वहाँ का आरटीपी ट्रेनिंग किया था। और उस ट्रेनिंग के अंदर जो हमें अनुभव हुआ, वो जो सीखने को मिला, उस अनुभव से हमें आज इतना कॉन्फिडेंस है। और वही हमारे लिए एक विजन बन चुका है कि हमें इस बिजनेस को बिल्डअप करना है। और जब हमने फर्स्ट डेमो मैंने किया था, एक फर्स्ट डेमो करते हुए मैं काफी चीजें भूल गया था, लेकिन साथ में मेरे चंदन भाई थे, उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया। मुझे जहां मैं अटका, उस समय उन्होंने मुझे नहीं टोका डेमो के बीच। लेकिन जब मेरा डेमो खत्म हो गया, हम लोग आ गए वापस, लौटने के बाद उन्होंने बताया कि ये मिस्टेक हुआ था, इसको इम्प्रूव करने का। वो सारी मिस्टेक मैंने लिखी,
पर मैंने इम्प्लीमेंट किया, अपने लीडर्स से सीखा और उसको बाद में उसको अप्लाई किया। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते मेरा जो भी बताने का जो पहले जो मेरा अंदाज था वो बदलने लगा, और आज मैं मतलब पूरा ग्रुप डेमो भी करना चाहूँ तो हो सकता है, और मैं कर चुका हूँ। हेलो करण अर्जुन, आप थोड़ा बताएं कि आप तक अभी तक आपने कितने डेमो किए हैं? जी सर, 20 डेमो हो चुके हैं हमारे, जिसमें से 2 डिवाइस आपको बताया है कि 2 डिवाइस डन हो चुकी है। 1A रैंक हमारा कंप्लीट हो चुका है और शंखनाथ से पहले 2A रैंक की पूरी कोशिश है, और हो सके तो 3A तक भी। इस बिजनेस को करने के लिए मैंने शुरुआत में तो हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया था, और हम सिर्फ लोगों के पास जाते थे और उसके बारे में बताते थे और बस खत्म हो जाता था। उसके बाद वापस मिलना नहीं होता था, हमसे कन्वर्सेशन नहीं होता था, वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाती थी, उस वजह से डिवाइस आना कम हो जाती है। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसका सिस्टम को समझे, उस सिस्टम को समझने के बाद हमने खुद अपनी डायरी बनाई, उस डायरी के अंदर अपनी लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के साथ हमने इस बिजनेस को लेकर जो भी ऑब्जेक्शंस होते हैं उन ऑब्जेक्शंस को लिखा और उसको कैसे हैंडल करना है उस सारा जवाब हमने इस डायरी के अंदर लिखा है। हमारी डायरी है पर्सनल, हमने डायरी बनाई, ये हमारी पर्सनल डायरी है। और इसके पीछे की साइड हमने एक अपना जावरा आरटीपी में जब ग्रुप फोटो लिया था उसका फोटो भी लगाया है। और इसके अंदर सर मेरी पूरी लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट के हिसाब से हम डेमो करते हैं। और हम सभी से कहते हैं कि आप एक लिस्ट बनाकर तैयार रखें, आप एक पूरा मैप तैयार रखें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। सारा जो आपके लिखित में होगा, आपके पास रिटर्न में आपके पास होगा तो आपको याद रहेगा। लेकिन जब हम पहले क्या करते थे कि बस उसको डेमो दिखाना है और बस वो थोड़े दिन बाद हम भूल जाते थे कि हाँ उसको डेमो दिखाना भी था। लेकिन अब हमारे पास रिटर्न में है तो हमें याद रहता है कि हाँ इन्हें डेमो दिखाना है। और हम आपसे ये रिकमेंड करेंगे कि सर जितने भी हमारे लीडर हैं प्लीज वो अपनी एक डायरी बनाकर उसके अंदर एक राइटन में आपकी सारी लिस्ट और जो भी इसके बारे में किंगडम के बारे में जितना भी नॉलेज है वो जूम मीटिंग के अंदर अपनी डायरी को लेकर उसके साथ अपना नॉलेज गेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और उसी के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बस। लेकिन यही है, अपना लक्ष्य यही है कि अपनी रैंक के आकर टेस्ट लगाना है बस अभी। और जब हम ग्रेजुएट होंगे, मैंने अपना लक्ष्य बनाकर चला है कि हम जब ग्रेजुएट होंगे तब हमारी रैंक के आगे टेस्ट 3 लग चुका होगा। और हम करण अर्जुन, आप कौन सी क्लास में हो अभी, थोड़ा सा बताओगे? सर अभी हम 12th क्लास में हैं और हम कॉमर्स स्ट्रीम से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हम पढ़ाई के साथ साथ सर इस कैंगन डिवाइस का बिजनेस को भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने इतना जान लिया है कि ये जो डिवाइस है ये हर आदमी की नीड है और आने वाले फ्यूचर में इस डिवाइस की जरूरत हर घर में होगी। क्योंकि WHO का रिपोर्ट आ चुका है कि 2026 तक हर घर में एक कैंसर पेशेंट होगा। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए तो इस डिवाइस को आना बहुत जरूरी है। और अगर हम इसके अंदर काम करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है और हमारे फ्यूचर के लिए वो बहुत फायदेमंद रहेगा। इसलिए हमने इसे एज अ करियर चूज किया। और बस इसके अंदर हम अपने लीडर्स से सीखते हैं, उनसे हम जितना भी उनका सिखाया हुआ है उसको डुप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हम उसका इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस और वो अपना एनर्जी लेवल सारा हमारे लीडर से ही आता है हमें। क्योंकि जो मोटिवेशन और जो इंस्पायरिंग हमें अपने लीडर से मिलती है वो शायद अगर हमारे लीडर नहीं होते तो हमें आज नहीं मिल पाती। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा, बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा हमारे लीडर चंदन भाई गुर्जर, डॉक्टर सुनील सोलंकी सर, राजेश झाकड़ जी सर और यशवंत जी और मलगाई जी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने। बहुत बहुत थैंक यू आप सबका।
कि हमें आप समय देकर हमें सुन रहे हैं, जबकि हमारी उम्र है आप लोगों के सीखने की, और आप लोग इतना ध्यान से हमें सुन रहे हैं, हमारे लिए टाइम निकाल कर आप लोग आए हैं, हमें सुन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं। करण अर्जुन, आप अभी शंखनाद 3 में नागद्वारा से कितने लोगों को आप लेकर आ रहे हो इंदौर? तो नागद्वारा की टीम से हमारे लगभग पर्सनल तो 10 जने नहीं, मेरे पर्सनल 2 जने, तो हमारी टीम के साथ लगभग 10 से 15 लोग आ रहे हैं ओनली नागद्वारा से। और इस 25-28 दिन के बीच हम कोशिश करेंगे कि हमारी ये लिस्ट 25 से 30 हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस शंखनाद के अंदर इनवाइट हो और उससे एक नया विजन लेकर, एक नई इंस्पायरिंग लेकर, एक नया एक्सपीरियंस लेकर जाए और इस बिजनेस को चालू करे। कि जो नॉलेज और एक्सपीरियंस उस शंखनाद से मिलने वाला है, शायद वो किसी भी मीटिंग और आरटीपी से नहीं मिल पाए, क्योंकि इसे मिस नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। करण अर्जुन, एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जूम में कुछ आपकी एज के कुछ बच्चे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि सभी पढ़ाई करके एजुकेशन कंप्लीट करके एक नौकरी की तलाश में रहते हैं कि अच्छी खासी हमें नौकरी मिल जाए। आप उनको थोड़ा सा क्या मोटिवेट करना चाहोगे? और मैं यही कहना चाहूंगा कि सर, हमारी उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें नेगेटिव करने के लिए बहुत लोग आते हैं। लोग ये ऐसा कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, पढ़ाई पर ध्यान दो, करियर तो बाद में भी बन जाएगा। लेकिन हम कहते हैं सर, जब हमें बिजनेस का नॉलेज और हमें अपने करियर की चिंता होने लग जाए, तभी से हमें अपने करियर को लेकर अपने करियर की शुरुआत कर देनी चाहिए। और रही बात नौकरी की, सर नौकरी में आदमी इतना इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है, वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता है। लेकिन इस कंपनी का नाम ही है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, तो सारा हम विश्वास कर इसका बिजनेस कर सकते हैं। और नेगेटिव करने वाले तो बहुत लोग आएंगे सर, हमें भी आए थे। और नेगेटिव बातों से अगर हम अपने आप को पीछे हटा लेंगे, अपने आप को पीछे कर लेंगे, तो इससे हम अपने आप बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। हमें जब नेगेटिव लोग आए तो उस नेगेटिविटी से हमें सीख कर उस पर एक्शन लेकर हमें उस काम को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, तो वो हमें सक्सेसफुल लाइफ की ओर ले जाएगा। कहेंगे कि कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपनी जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, उनसे सीखिए और उनका डटकर सामना करें और उनसे सीखकर अपना अप्लाई कर और उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करें। कभी भी गिव अप करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। आदमी भी गिव अप कर लेता है तो उसकी लाइफ में मार्क लग जाता है और वो आगे क्या करे उससे समझ नहीं आता, फिर आदमी बीच में अटक जाता है। तो इसलिए ये बिजनेस है सर, इतना मतलब शानदार बिजनेस है। इसके बारे में जब हमने जाना तो इतना अनुभव मिला, इतना ज्ञान मिला, इतना लर्न मिला हमको, इससे लर्निंग मिली कि आज हम किसी के सामने बैठते भी है तो अपने आप पर प्राउड करते हैं कि आज हम इस स्टेज पर हैं और आज हम लोगों को सुन पा रहे हैं, हमें टाइम दे पा रहे हैं और अपने आप पर ग्रेटफुल फील करते हैं, अपने आप पर प्राउड फील करते हैं। और हम अपनी मदर के लिए सारा काम कर रहे हैं। हम अपनी मदर को वो सारे जो दुख देखे हैं आज तक, वो सारे दुख उनका दूर करना चाहते हैं और अपनी मदर के लिए ये सारा हम मेहनत कर रहे हैं। जो आइडिया हमारी मम्मी जी की लगी है, हम चाहेंगे कि उस आइडिया को हम इतना बिल्डअप कर दें कि मेरी माँ जो इतने दुख देख चुकी है, इतना दुख भोग चुकी है, उनका पूरा जीवन बस खुशी से भरा हो। करण अर्जुन, आप क्या डिवाइस नहीं लगी है, पर आप चंदन गुजर के यहाँ से पानी ले जाकर आप देते हो, तो मतलब कितने लोगों को आपने यहाँ पे ट्रीट किया इस पानी से और क्या क्या रिजल्ट दिए, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए
कि आपने कहाँ कहाँ पानी दे रहे हो और क्या रिजल्ट किया है? जी सर, यहाँ पर जो हमने अभी तक डेमो किए हैं लमसम उनमें से तो हमने पानी दिया है और हर व्यक्ति को किसी न किसी को गंभीर बीमारी ही है। और इस नाथद्वारा में हमें लमसम 3 कैंसर के पेशेंट भी मिल चुके हैं, एक पैरालाइज मिल चुका है और मेरी मम्मी को तो खुद को माइग्रेन था, उसका रिजल्ट हम ले चुके हैं और बहुत ही मिरेकल रिजल्ट आए हैं यहाँ पर। तो लमसम अभी हम 3 से 4 लोगों को ये पानी ले जाकर देते हैं और वो जो हमारे वैभव जी साठे बताते हैं सर कि इमली के पानी का न्यूट्रिशन देने से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। तो नाथद्वारा के सर्कल इंस्पेक्टर सर है, उन्हें हम रोज इमली का पानी बनाते हैं 11.5 pH में और उनको ले जाकर देते हैं जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल सही हो और वो जल्द कोई एक्शन ले इसके ऊपर। अभी शायद आपने किसी कैंसर पेशेंट लेडी के ऊपर भी रिजल्ट दिया था, उनके बारे में बताइए कि वहाँ पर क्या कंडीशन जब आप गए थे और कितने टाइम से उनको पानी दिया और आज क्या रिजल्ट है वहाँ पर? जी सर, वहाँ का बहुत ही मिरेकल रिजल्ट आया था। वहाँ की जो लेडी थी उनको पेट में गर्भाशय का कैंसर था, जिसके कारण वो एक जगह लेटे रहते थे और 4 लोग आकर उनको एक तरफ करवट दिलाते थे और दूसरी तरफ करवट दिलाते थे। वो खड़े भी नहीं हो पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। उन्होंने डेमो देखा, उन्होंने कहा कि हमने उन्हें कहा कि आप पानी पिए इसका और कुछ फील करिए। तो लगभग वो 3 से 4 महीने तक वो पानी लेके गए। तो 3 से 4 महीने बाद उनका ऐसा मिरेकल रिजल्ट आया कि आज वो खुद खड़े होकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, घर की साफ सफाई कर लेते हैं और खुद उठ बैठ सकते हैं। उनका छोटा सा बच्चा आता है, वो पानी लेकर के जाता है। और अगर सर पेड़ बोया है तो उसमें पानी भी देना ही पड़ेगा ना सर। अगर पानी नहीं देंगे तो पेड़ खिलेगा नहीं तो सर हमें कैसे उनसे एक्सपीरियंस मिल पाएगा। और ऐसा मिरेकल रिजल्ट, इतने मिरेकल रिजल्ट है नाथद्वारा के अंदर, जितने शायद वो जो भी रिजल्ट आए हैं अब तक, वो सारी मेहरबानी है चंदन भाई गुजर की, जान जिनके घर से हम पानी लेकर जाते हैं और उनके पेशेंट्स को देते हैं। और उन पेशेंट्स की जो दुआ लगती है ना सर, वो दुआ इतनी मायने रखती है हमारे लिए। वो दुआ आगे जाकर काम बिल्कुल देगी। और हमें ये पानी देना और ये सारा कुछ आलस नहीं लगता और इसमें हम थकते नहीं है सर। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए ही अच्छा है। और अगर किसी की दुआ हमें मिलेगी तो वो तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतनी सी उम्र में हम किसी की बीमारी ठीक कर पाए। तो जैसा कि कहा जाता है कि एक चींटी को बचाने से अपनी मौत टल सकती है, और हम तो यहाँ लोगों की जान बचा सकते हैं कैंगन वाटर के द्वारा। तो बहुत अच्छी सी दुआ मिलती है और बहुत ज़्यादा लोग दुआ भी देते हैं हमें, तो वो दुआ हमें बहुत काम आती है। और इसी से हमें मोटिवेट होते हैं हम, और आगे काम करने की हमें और ऊर्जा जगती है। करण अर्जुन, आपके यहाँ मशीन नहीं होते हुए भी आप चंदन गुज्जर के यहाँ से पानी ले जाकर लोगों को दे रहे हो। यहाँ पर तो कई लोगों के यहाँ मशीन लगी हुई है पर फिर भी उनको पानी नहीं दे पा रहे हैं उन लोगों को, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि जिनके मशीन लगने के बावजूद जो लोगों को पानी नहीं दे पा रहे हैं? सर होता ऐसा है इस नाथ सभी जगह पर जो दूसरी टीम से जो लीडर्स जो मशीन को सेल कर रहे हैं, जो एग्जांपल जैसे कि हम देना चाहेंगे कि अगर हम इस वाव एकेडमी को लेकर चले और अगर किसी अदर टीम को लेकर चले तो वो अदर टीम क्या करती है, मशीन को लगवा तो लेती है, उन्हें पैसा मिल जाएगा, लेकिन उस मशीन को वापस वो देखते नहीं है, उस चीज से वो कनेक्ट नहीं कर पाते। वो हर महीने जाकर उनकी मशीन को चेक नहीं कर पाते, उस पानी कैसा बन रहा है कैसा है, वो सिर्फ मशीन लगाकर छोड़ देते हैं। और इसके कारण लोगों का विश्वास इस किंगडम से हट जाता है। अभी नाथद्वारा में ही एक मशीन लगा है, जब चंदन भाई के घर पर ये मशीन नहीं लगा था उससे पहले ही एक मशीन लग चुका था यहाँ नाथद्वारा में। उसका जब हम घर गए उनके घर तो उनका मशीन सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ था, कोई उसका यूज नहीं कर रहा था। और वो लोग इतने नेगेटिव हो चुके थे उसको लेकर कि वो बस कहते थे कि इस मशीन को बेच डालो। लेकिन जब हमने उन्हें बताया कि आप जिस टीम के साथ जिससे आपने मशीन ली है, अगर वो आपके पास वापस आया ही नहीं, आपकी मशीन की ई क्लीनिंग डी क्लीनिंग सही तरीके से नहीं हो पाई है, तो आपकी मशीन का पानी भी उस तरीके से नहीं बन पाएगा जैसा उसको बनाना चाहिए। हमने उनकी मशीन की ई क्लीनिंग डी क्लीनिंग की
और उन्हें बताया कि हमारी टीम है वाव एकेडमी, उसके हमारे सबसे महान एक्सपर्ट है न्यूट्रिशन के वैभव दादाजी। उनके न्यूट्रिशन अगर हम आपको बताएं और अगर उनको आप अप्लाई करते हैं तो आपके घर से सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। उन्हें घुटनों की तकलीफ थी सर, हमें उन्हें आलू वाला जो न्यूट्रिशन था वो बताया कि आप आलू को बॉईल करें, उसका पेस्ट आप रात को लगाकर उसमें पट्टी बांधकर आप अगर हफ्ते भर ऐसा करते हैं तो आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने ये सब सुनकर उन्होंने बताया कि ये सारी बातें तो हमें कहीं और नहीं सीखने को मिली, ना जो मशीन लगा कर गया उन्होंने भी नहीं बताया ऐसा कुछ। लेकिन आपकी टीम इतना मतलब सहयोग कर रही है, लोगों को इतना मतलब ध्यान दे पा रही है, इतने आपके पास न्यूट्रिशन है, आप लोगों को ठीक कर पा रहे हैं, तो आपकी मतलब दुआ तो आपको बहुत लगेगी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो यही है कि सर अगर आपको कोई रिकमेंडेड करता है, अगर सस्ती मशीन कोई किसी को रिकमेंडेड करता है तो सर कोई भी कीमती चीज सर महंगी तो होगी ही। और जो लोग कहते हैं कि ये मशीन महंगी है, उनसे हम यही कहते हैं कि सर ये मशीन महंगी नहीं है सर, कीमती है मशीन। इस 335 करोड़ के शरीर के लिए हम इस 2 लाख की मशीन को अफोर्ड कर पाए तो ये क्या ये महंगी होगी? आप खुद अंदाजा लगा कर देखिए कि अगर आपकी फैमिली में 5 लोग भी है तो अगर हम 335 करोड़ को अगर 5 से इंटू भी करें तो लगभग 1500 करोड़ के आसपास जाता है वो। उस 1500 करोड़ की अमाउंट के लिए आप सिर्फ 2,77,000 या 3 लाख रुपए इन्वेस्ट अगर आप अपने परिवार के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो महंगा नहीं हो सकता सर, वो कीमती है। बहुत बढ़िया करण अर्जुन जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप अगर जब फील्ड में जाते हुए डेमो देते हो तो आपसे कई एजुकेटेड लोग जो आपके सामने बैठते हैं डेमो देखने के लिए, तो आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी करते होंगे, आप इतनी एज में क्या कर रहे हो, आपको क्या पता है, मैं इतना बड़ा हूँ, तो आप वहां पर क्या रिप्लाई देते हो, तो या उनके सवाल के कैसे जवाब देते हो, थोड़ा सा ये भी बताएं। जी सर, ऐसा बहुत बार हुआ है। अभी जैसा कि थोड़े टाइम पहले ही आप लोगों ने देखा था MBBS डॉक्टर का, तो उन्होंने हमसे कहा भी था कि आप इस एज में कैसे कर रहे हैं, अभी तो आपके पढ़ने की उम्र है। हमने कहा सर सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और अगर आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है तो आप उसको कोई बच्चा हो या बूढ़ा हो कोई भी उसे सेल कर सकता है। बस प्रोडक्ट में दम होना चाहिए और अपने आप में विश्वास होना चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं इंसान। और सर ऐसे बहुत भी लोग भी बोलते हैं कि अभी तो आपके पढ़ने की उम्र है, अभी करियर पे ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत दो। तो सर सीखने को यहाँ से ही मिलता है, बिजनेस से, और स्किल्स भी यहीं से इम्प्रूव होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह यहाँ से ही इम्प्रूव होती है, और यही चीज़ हमें आगे जाकर बहुत काम देती है। और हमें पहले से ही था कि हमें कोई ना कोई बिजनेस करना है। मेरी फैमिली में अधिकतर लोग बिजनेसमैन ही है, कोई भी इधर गवर्नमेंट जॉब या नौकरी वाले नहीं है। पर जो स्किल्स और जो नॉलेज इस वाव एकेडमी के साथ जुड़ने के बाद मिला है वो आज तक कहीं से भी नहीं मिल पाया, और शायद कहीं मिल भी नहीं पाएगा। जो वाव एकेडमी जो सिखाती है, जो नॉलेज वहां से मिलता है, उसको जब हम अप्लाई करते हैं तो हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कर पाते हैं, क्योंकि सर मिरेकल्स रिजल्ट हमारे सामने है। उस मिरेकल रिजल्ट्स को देखकर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है, हमारे अंदर इतना पॉजिटिव एटीट्यूड आने लग जाता है कि हम जब सामने वाले को डेमो दिखाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, MBBS डॉक्टर हो या कोई वकील डॉक्टर, कोई भी है ना, इंस्पेक्टर भी हो, तो हम उनके सामने डेमो देने से या कोई क्लोजिंग करने से हिचकिचाते नहीं, क्योंकि अपने आप में कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड जब आ जाता है तो सामने कोई भी हो, हम बस जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने डुप्लीकेशन किया है अपने लीडर से, उसे अप्लाई कर पाते हैं आसानी से। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे साथ हमारे लीडर इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमें, और हमें आगे बढ़ने की इतनी उनमें लगन है, और हम बहुत ही मेहनत के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। और आगे हम यही चाहते हैं कि इस बिजनेस के अंदर अपनी एक यंगेस्ट रैंक को अचीव कर पाए। बस यही हम ड्रीम लेकर चल रहे हैं। बहुत बढ़िया करण अर्जुन।
बहुत अच्छे आपने जवाब दिए हैं। किसी का क्वेश्चन हो तो सर ले लीजिए, आप इंटरेस्ट कर सकते हैं सर। करण अर्जुन, आ रही आवाज मेरी? जी सर, जी सर, आ आ रही रही है। नमस्ते। वैसे एक डायलॉग बहुत फेमस है फिल्म का कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो शायद वो आप पे फिट हो रहा है। ठीक है, आ चुके हैं करण और अर्जुन आ आप चुके किंगन हैं। को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता जी। मेरे 2-3 सवाल थे आपसे। पहला सवाल तो ये था कि आप जिस व्यक्ति को भी पानी देते हो पहले डेमो दिखाते हो कि क्या? पहले उन्हें प्रॉपर एजुकेट करते हैं इसको लेकर, उसके बाद हम उन्हें पानी देना चालू करते हैं। क्योंकि अगर वो उस पानी के बारे में जान नहीं पाएंगे तो वो उतना इंटरेस्ट के साथ नहीं पिएंगे उसे, जितना कि वो डेमो देखने के बाद उसे पी पाते हैं। बिल्कुल, मेरा ये सवाल आपसे इसलिए भी था, विशेष करके भी ऐसे कई साथी है जो अपने यहाँ डिवाइस तो लगा लेते हैं मगर बगैर डेमो दिए ही उनको पानी देते हैं और उसके रिजल्ट भी नहीं आते, क्योंकि वो भाव नहीं पैदा होता। जब तक व्यक्ति डेमो नहीं देखेगा जब तक वो भाव पैदा होगा ही नहीं। तो ये अच्छी बिल्कुल सही बात। आप पहले उन्हें बात है कि भाव पैदा होने के बाद ही आप देते। दूसरी चीज, एक चीज तो आप की बातों हमें से पहले उन्हें प्रॉपर एजुकेट करना चाहिए ताकि वो उस पानी के बारे में समझ पाए और उसे अच्छे से उसे यूज करे उसके बाद। वरना अगर कोई डेमो नहीं देखता उस पानी के बारे में, उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती, तो उस पानी को इतना सीरियसली नहीं लेते और उस पानी को पीना जरूरी नहीं समझते उसके बाद। इसलिए वो रिजल्ट पी के पड़ जाता है और रिजल्ट कुछ नहीं आता। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये था और मेरे उन साथियों के लिए था विशेष करके जिन्होंने अभी शुरुआत करी है, तो आप अगर बता पाए। देखो, आपकी बातों से एक चीज तो समझ में आई कि एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता। प्रॉपर हमको यहाँ एजुकेशन लेना जरूरी है। पर मैं उन साथियों को आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी शुरुआत करी है, जिन लोगों ने अभी केंगन में शुरुआत करी है, उनको ऐसी क्या विशेष करके चीजों का ध्यान रखना चाहिए या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या ऐसी चीजों को विशेष करके करना चाहिए जिससे वो आगे बढ़े? जी सर, अपने बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले तो अपने ड्रीम्स को लिखना चाहिए। जैसा कि हमारे लीडर्स ने अभी बताया हमें कि अपने ड्रीम्स को सबसे पहले लिखें और ड्रीम्स को अचीव करने के लिए एक विजन के साथ काम करें, जिससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आप अच्छे से काम भी कर पाएंगे और आप में एक अच्छा एटीट्यूड भी आएगा। क्या बात है, बहुत शानदार। और साथ में अपना जो मेन वर्किंग है कि हमको पहले तो लिस्ट बनाना है और अक्सर उस पे मैं भी सेशन लेता हूँ। लिस्ट बनाना है, उसके बाद में तो लिस्ट बनाने के बाद हमको प्रॉपर प्रॉस्पेक्टिंग करना है। प्रॉस्पेक्टिंग करने के बाद हमको डेमो करना, हमको फॉलो करना है। वो 8 सीढ़ी के बारे में तो मैं भी बताता हूँ। पर आज आपसे बहुत सारे ऐसे नए साथियों को बहुत सारा मोटिवेशन मिला, क्योंकि आज आप 18 की उम्र तक भी नहीं पहुंचे हो और आज किंगन का इस बेखूबी से काम कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज तो क्या है, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस सब कुछ करवाता है। और मैं अक्सर बोलता हूँ और सभी को एक मोटो और उद्देश्य देता हूँ कि आप दो प्रकार के एटीट्यूड होते हैं। कई बार जब हम किसी व्यक्ति से कोई पेमेंट लेने जाते हैं या कोई चीज लेने जाते हैं तो शायद हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, और जब हम देने जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कुछ अलग तरीके का होता है। तो मैं अक्सर एक चीज बोलता हूँ कि आप हमेशा भी किसी परिवार में जा रहे हैं तो देने जा रहे हैं, नाटे लेने जा रहे हैं। तो आज का सेशन वाकई में आपका बहुत पावरफुल सेशन रहा और विशेष करके आप दोनों को देख के वही करण अर्जुन वाली फीलिंग तो आ ही रही है, साथ में सभी साथियों को मोटिवेशन मिला और विशेष करके यहाँ कुछ नए साथी भी है, वो शायद अब अपनी जर्नी को आगे तय करेंगे। धन्यवाद करण अर्जुन। धन्यवाद सर आपका बहुत, थैंक यू सर। और किसी का क्वेश्चन हो तो आप ले लीजिए बिल्कुल। आप हैंड रेस कर सकते हैं, जिसका भी अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगा। पाटीदार जी, ऐसा लगता है कि सब निशब्द हो गए इस सेशन को सुन। सर सभी निशब्द इसलिए हुए हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे जगह एक एज का रहता है, बहुत सारे लोगों को रहता है कि यार इतनी कम उम्र में इतना अनुभव कहाँ से सीख गए ये बच्चे। और मैं तो चाहूंगा कि सर ये अभी जब तक ये
वोट डालने की उम्र में जाएंगे तब तक पता चला कि मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तो अगर वेल्थ के बारे में अगर बात करूं तो वेल्थ के बारे में हम सबसे आगे होंगे। जब तक ये 25 साल 22 साल 25 साल तक पहुंचेंगे तब इनके पास बहुत सारी वो सारी चीजें होगी जो इस उम्र में हमने सोचा भी नहीं था, हमने सपने भी नहीं देखे होंगे कि हम कुछ कर पाएंगे। तो पूजा बाथम दीदी ग्वालियर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ दीदी, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, बस मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि जो करण अर्जुन सर ने जो भी बताया, जो लोग सोच रहे थे कि काम कैसे करें, जिन्होंने स्टार्टिंग की है, तो इन लोगों से उनको उम्मीद मिलेगी कि छोटे छोटे बच्चे इतना सब कुछ कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा लगा आप पे करण अर्जुन, आपकी जो स्टोरी सुनी हमने, बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के। और मैं तो यही कहूंगी कि सब लोग करण अर्जुन की तरह अपना काम करें और आगे बढ़ें, क्योंकि जब ये कर सकते हैं ना तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये तो बच्चे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम लोगों को तो करना ही चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और वाकई में बहुत अच्छी बात बोली है कि आपकी बातें सुनकर आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिला होगा। बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ अपने आप में कुछ गिल्टी फील भी करी होगी कि यार ये लोग कर रहे हैं इतने बेहतरीन तरीके से, इतने मोटिवेशन डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम तो कर ही सकते हैं। तो अंगूर वाला पाटीदार जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड करिए, पॉसिबल हो तो आप कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर मेरे पास है ये फोन, कैलाश पाटीदार बोल रहा हूँ मैं। ओके। करण अर्जुन भाई से यही पूछना था कि जब आपके सामने कोई व्यक्ति इस डिवाइस को लेकर कह देता है कि बहुत ज्यादा महंगी है, तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? जी सर, हम उन्हें यही कहते हैं कि जैसा कि आपने डेमो देखा और आपको डिवाइस महंगी लगी, तो क्या जब हमने इस डेमो को देखा तो क्या डिवाइस हमको महंगी नहीं लगी होगी? तो उनका जवाब ये आता है, हाँ आपको भी लगी तो होगी। तो हमने कहा जी सर, हमने हमारे स्वास्थ्य के ऊपर देखा कि अगर हमारा स्वास्थ्य सस्ता है तो हमारे लिए मशीन महंगी है, और अगर हमारा स्वास्थ्य महंगा है तो यह मशीन हमारे लिए सस्ती है। और सर जैसा कि हमारा शरीर ही 350 करोड़ रुपए का है, उसके लिए तो 2 लाख कुछ भी मायने नहीं रखते सर। और अपने स्वास्थ्य के लिए इन्वेस्ट करना तो सबसे अच्छी बात है। व्यक्ति अपना आधा जीवन धन कमाने में लगा देता है और उसी के बाद उसी धन को अपनी स्वास्थ्य को कमाने में लगा देता है। तो अच्छा है कि अपन जब स्वस्थ हैं तभी इस डिवाइस के लिए निवेश करके अपने परिवार को सिक्योर करें। उसके बाद उन्हें लगता है कि जी हाँ कुछ तो है, डिवाइस महंगी नहीं है, अपना स्वास्थ्य महंगा है। ठीक है बॉस, बहुत अच्छा जवाब रहा आपका। जी सर, मैंने करण अर्जुन सर आपको एक दिन पहले भी सुना था, मॉर्निंग सेशन में भी आप आए थे, और कहते ना कि आपके पास हर चीज का तोड़ है, हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। इतना शानदार तरीके से आप एजुकेशन ले रहे हैं, और आपके साथ साथ आपकी अपलाइन है जो उनको भी मैं सैल्यूट करूंगा, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से आपको एजुकेट किया है, इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने अपना डुप्लीकेट आपको किया है। तो वाकई में दोनों चीजें एक साथ होती है। अपलाइन कितना भी चाह ले, अगर उनके साथ वाला व्यक्ति अगर डेडिकेशन के साथ अगर नहीं सीख पाता है तो वो अपनी कॉपी नहीं छोड़ सकता है। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं आप में भी सीखने की बहुत अच्छी ललक है, बिजनेस करने के लिए बहुत डेडिकेशन है, और कहीं ना कहीं जरूरत भी होती है। हर व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हो सकता है पारिवारिक रूप से, वेल्थ के लिए या बिजनेस के लिए यहाँ पर आते हैं। तो वाकई में बहुत अच्छा नॉलेज आपके पास है, हर चीज का सॉल्यूशन भी आपके पास है, और सभी की ओर से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और डेफिनेटली आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। और कोई ओके, सुनील तोमर सर हैं ग्वालियर से, तो आपको सर अनम्यूट कर रहा हूं मैं, आप शायद कुछ पूछना चाहते हैं। जी, मैं सभी साथियों को नमस्कार। और मेरा क्वेश्चन एक था, जो इतनी कम उम्र में करण अर्जुन जो आज
9:30 बजे मीटिंग आई थी। एक्चुअली हम ग्वालियर टीम से हैं, मैनेजमेंट की टीम से, तो हम लोगों की ऑलरेडी 10 बजे मीटिंग रहती थी पर डे। आज वो मीटिंग हम लोगों ने होल्ड की हुई है। लेकिन करण अर्जुन को एक दिन सुबह 7 बजे सुना था तो काफी अच्छा लगा था, तो आज पूरी टीम को करण अर्जुन को दोबारा से सुनने के लिए ये अपन ने मीटिंग को होल्ड किया है। तो मैं करण अर्जुन से बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि हमारी टीम में भी कई एक जो कम उम्र से हैं, 18 से 20 से हैं, 20-22 साल के हैं, तो उनके लिए आप थोड़ा इतना मार्गदर्शन कीजिए कि आपने जो इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली है आपने अपने अप्लायंस से या एक्टिव अप्लायंस से, तो वो किन किन चीजों को आपने जो पालन किया है जिसकी वजह से आपके पास इतना अच्छा नॉलेज है। तो हमारी टीम से कई ऐसे बच्चे हैं जो 18, 20, 22 साल के हैं, तो उनको कुछ नया अनुभव मिलेगा। सर, उन्हें हम यही मैसेज देना चाहेंगे जो हमारी एज से, हमारी एज के या हमारी एज यही मैसेज देना चाहेंगे कि इस बिजनेस के अंदर जो काम चीज है वो है नॉलेज। सबसे पहले हमें नॉलेज गेन करना होगा और वो नॉलेज हमें मिलेगा जूम से। अगर हम रोज सुबह जूम मीटिंग को अटेंड करते हैं, उसे प्रॉपरली देखते हैं, उससे समझते हैं और इससे अपनी डायरी के अंदर अप्लाई भी करते हैं और उसका हमें प्रॉपर नॉलेज मिलता है, तो वो नॉलेज आगे काम देता है और हमें कुछ करने की लगन है अगर, तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें उसी लगन के साथ काम को करना चाहिए। बस उसी के साथ आगे बढ़ते जाए, अपने ड्रीम को फॉलो करें। ड्रीम जितने भी हमारे हैं उन्हें लिख कर रखें और उन ड्रीम को फॉलो करते रहें। बस उन्हें पूरे करने की लगन हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता सर। अगर जेब में गांधी होना जरूरी नहीं है सर, दिल में आंधी होना जरूरी है। अगर दिल में आंधी होगी तो हम किसी भी पड़ाव को हम पार कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो मैं करण अर्जुन जी, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। तो मैं आगे और ये पूछना चाहता हूँ, तो जो कम उम्र के कुछ लोग हैं हमारे पास, वो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है, उनके साथ सोचते हैं कि मेरी उम्र कम है, मुझे मार्केट में लोग छोटा बोलते हैं और कहते तुम अभी बच्चे हो। तो उनको किस तरीके से मार्केट में या लोगों के सामने अपने बात को रखना चाहिए? जी सर, ऐसा वातावरण कैसे भी होता है कि जैसे वातावरण में वे लोग रहते हैं, लोग उन्हें नेगेटिव करते रहते हैं कि तुम अभी कुछ नहीं कर पाओगे, अभी तो पढ़ लिख लो, 5-6 साल कुछ नौकरी के लिए अप्लाई करो, कुछ करो। तो वो लोग मोटिवेट हो ही नहीं पाते और पॉजिटिव माइंड उनका रहता ही नहीं, वो नेगेटिव माइंड में ही रहते हैं कि हम तो नहीं, हमारे से नहीं होगा। लेकिन हमें इस वाव एकेडमी से, वो यहाँ के हमारे जो लीडर है उनसे हमें इतना मोटिवेशन हुआ है कि वो लोग हमें इतना मोटिव करते हैं कि नहीं तुम लोग कर सकते हो और तुम लोग से डेमो भी होता है और इसमें बहुत आगे जाओगे। तो उस हिसाब से हम बहुत मोटिवेट होते हैं हम, और इसीलिए इस लगन के साथ हम काम कर पाते हैं। और जो लोग बेरोजगार बैठे हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, तो करने को बहुत कुछ है। बस एक ड्रीम के साथ काम करना है और एक विजन के साथ काम करना है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करना है, तो वो लक्ष्य जरूर हासिल होगा और आप सक्सेसफुल जरूर हो। जी, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है आपने। हमारी टीम में काफी लोगों को ये मोटिवेशन मिल रहा होगा इन चीजों से। और मेरा एक और क्वेश्चन था, आपने अपना क्या ड्रीम इसमें सेट किया है? क्योंकि हमारी टीम में रोज ड्रीम सेट होते हैं, मीटर जाते, मतलब कहते हैं गुब्बारा भर के जाता है और मार्केट में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सी पिन चुभती है तो हवा निकल जाती है। तो ड्रीम तो रोज बनाते हैं पर ड्रीम में खत्म भी हो जाते हैं। तो आप अपना थोड़ा ड्रीम इन लोगों को बताएं कि आप इतनी कम उम्र में क्या ड्रीम लेके कैंगन में आप आए हुए? सर, हम ये देखकर आए हैं कि हमारे साथ आज 7 से 8 साल हो चुके हैं। हमारे फादर हमारे साथ नहीं है, सिर्फ हमारी मदर जो है वो अकेले घर चलाते हैं पूरा, और हमें पढ़ाई लिखाई का पूरा हमारा खर्चा उठाते हैं। हमारा जितना कुछ भी खर्चा है वो सिर्फ मम्मी उठाते हैं, पूरे घर सिर्फ मम्मी चला रहे हैं। तो उनकी मजबूरियां देखकर, उन्हें इस दुख के अंदर देखकर हमारे अंदर एक अलग ही आग जगती है, और बस वही आग हमें आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करती रहती है। हमें बार बार पीछे से
इशारा करती है कि नहीं तुम्हें करना है कुछ, नहीं तुम्हें करना है कुछ, तुम्हारी माँ जो है इतनी आज तकलीफ में है तो तुम्हें उन्हें सुख भी पहुंचाना पड़ेगा। बस वही आग हमें हमारे अंदर जलती रहती है दिन ब दिन। तो बस उसी आग के कारण आज हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसे सीख पा रहे हैं और इसे अप्लाई कर पा रहे हैं। बस रोज हमारा यही रहता है कि आप कुछ अलग और नया सीखने को मिले, और अलग और नया सीखने के लिए हमें Zoom मीटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी इस शिद्दत को अब मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं बच रहे हैं, आपको क्या बोल दूं मैं। भाई सलाम है आपके। वाकई में सभी को निशब्द कर दिया है। और हमारे बीच में नरेंद्र पंडित सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो हेलो सर, आवाज सुनाई दे रही सर? आ रही सर, प्रॉपर आ रही है। अच्छा, करण और अर्जुन भाई ने बहुत अच्छा सेशन लिया है। और देखा जाए तो वास्तव में क्या है कि सीखने की सही उम्र यही होती है जब कच्ची मिट्टी जो होती है उसको चाहे जिस शेप में अपन तैयार कर सकते हैं, जब पकने के बाद किसी चीज़ को तैयार किया जाता है तो वास्तविक शेप में नहीं आ सकती है। तो बहुत एक अच्छे समय पे आप लोगों ने शुरुआत करी है। जरीर आपके जो है डेडिकेशन को देख कर के लगता है कि एक अच्छी सक्सेस आप पाओगे। और आप सभी का आशीर्वाद तो बिल्कुल अचीव कर पाएंगे सर। ज़रूर ज़रूर, हम सब लोगों का साथ आपके साथ है। और दूसरा ये आपका जो है डेट ऑफ ईयर कौन सा है, मतलब बर्थ ईयर? सर हमारा बर्थ ईयर है 19 जुलाई 2007। अच्छा, 2007। और दोनों जुड़वा बच्चे हैं आप? जी सर, सिर्फ 5 मिनट का फर्क है। करण जो है वो मुझसे सिर्फ 5 मिनट बड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह जी सर। बहुत 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 बेहतरीन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन आपने जो लिया है, वास्तव में तारीफ के काबिल है ये आपका। चलो ठीक है सर। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप लीजिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। और लगभग वैसे सभी निशब्द हैं, क्योंकि आज जो आपने मीटिंग ली ना सर, तो बहुत शानदार तरीके से आपने हमारा क्लोजिंग कैसे होता है, कैसे नॉलेज लिया जाता है, 3-4 चीजों के ऊपर आपने फोकस बहुत अच्छा किया। सबसे मेन तो आपने बताया कि लर्निंग जो होता है हमारा, आप डेली मीटिंग अटेंड करते हैं, अपने अपलाइन से सीखते हैं। तो वाकई में अगर लर्निंग डिजायर अगर हमारे बीच में है, हमारे दिल में, तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक और जो आपने बहुत अच्छी बात बताई, आपका जो बिजनेस करने का जो वाय है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाय है। आप चाहते हैं कि आपकी मम्मी को सारी खुशियां दें जो उन्होंने अभी तक नहीं ली हैं। जो भी समस्याएं उनको हैं, तो सारी समस्या आप दूर करने के लिए आपने जो संकल्प लिया है, तो वाकई में आपका सर बहुत स्ट्रॉन्ग वाय है। और यहाँ पर हम सभी ले सकते हैं, हम हमारे बच्चों को देखकर हमारा स्ट्रॉन्ग जो वाय है, हमारे बच्चों को ले सकते हैं, हमारे माता पिता को ले सकते हैं। जब तक हमारा अगर वाय स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमें कैन क्यों करना है, तब तक वाकई में हम आगे नहीं जा सकते हैं। और हमारे बीच में रेखा मलगाया दीदी, आपको अनम्यूट करना चाहूंगा मैं, आपने हैंड रेस किया है। और टू दीदी, आपको रिक्वेस्ट भेजिए दीदी रेखा मलगाया जी। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्कार। वाकई में आज करण अर्जुन ने वाकई में बहुत अच्छा सेशन लिया और सबको ये दिखा दिया है कि इस उम्र में एक सीखने का तजुर्बा जो रहता है ना, कि एक सीखने की एक उम्र होती है। लेकिन आज उन्होंने मतलब पढ़े, एजुकेशन के साथ साथ में, पढ़ाई के साथ साथ में, मतलब ना जो देख के तजुर्बा बताया है कि नहीं, कुछ
करना चाहिए, सीखना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ में लोगों ने सब कुछ कर रहे हैं और सबको मतलब बता दिया है कि हम लोग कुछ कम उम्र में भी हम कुछ कर सकते हैं। तो नरेंद्र जी ने बोला है कि जो मतलब कच्ची मिट्टी रहती है ना, जैसे डालोगे वैसे ढल जाएगी। तो इनके गुरु ऐसे हैं जिन्होंने उनको ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि वो आज जैसे ढाल रहे हैं वैसे ढल रहे हैं और सबको आगे बढ़ा रहे हैं जी। बहुत अच्छा सेशन रहा। आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। थैंक यू, आशीर्वाद चाहिए बस। श्रीनाथ जी की नगरी में हो तो श्रीनाथ जी का आशीर्वाद सब पर हमेशा रहेगा। सब पर बना हुआ है, सब पर कृपा है श्रीनाथ जी की। थैंक यू वेरी मच। लगभग हमारा समय भी हो चुका है और आप में से और कोई अप्रिशिएट करना चाहे तो करण अर्जुन को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, इनके हौसले को आप बढ़ा सकते हैं। सर करण अर्जुन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इन दोनों करण अर्जुन को सीखने की ललक बहुत है सर। हम जब कुछ अगर या तो बोर्ड पे टाइप करके कुछ बता रहे हैं या ऐसे कुछ बता रहे हैं तो इनको बहुत गौर से सुनते हैं, उनको जस्ट नेक्स्ट डे उसको अप्लाई भी करते हैं। ये मतलब आप समझ सकते हो कि किलिंग कैंसर नॉट पीपल सभी यहाँ पे जितने डिस्ट्रीब्यूटर होंगे सबके पास बुक होगी, उनको पेज नंबर पे पता नहीं होगा कि स्टेप 3 वाला कौन सा कैंसर पर क्या लिखा हुआ है। इनको पूरा मौखिक याद है सर इनको कि किलिंग कैंसर नॉट पीपल में कहाँ पर 11.5 पीएच के रूप में कहाँ क्या लिख रखा है, स्टेप 3 कैंसर के ऊपर क्या डाइट है, इनको पूरा मुंह जुबानी बिना देखे या रिपीट करके बोल सकते हैं आपको। इतना ये डीपली चले गए इस नॉलेज के अंदर। तो मतलब सीखने की ललक बहुत ज्यादा जरूरी सर। लोग यहाँ पर क्या केंगन बिजनेस जो ही तो कर रहे हैं, अपलाइन आएगा फिर काम करेंगे, वो आएगा वो करेंगे, मतलब एक दूसरे पे ढोलते रहते हैं सर। ये इन्होंने बिल्कुल ये गलतियां नहीं कर रहे हैं। ये जो अपलाइन बोल रहा है नेक्स्ट डे ही अप्लाई कर रहे हैं और इनके हिसाब से डेमो कर रहे हैं सर, और मशीनें भी निकल रही है। बस ये थोड़ा सा ये है कि थोड़ा बच्चे होने के कारण लोग थोड़ा सा इनको बोलते हैं कि आप बहुत छोटे हो, और एकदम से थोड़ा बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर इस फेज से काफी अच्छा लड़ रहे हैं ये लोग, और आने वाले समय में कह रहा हूँ 2025 से 26 के बीच में ये ऐसे 6 से स्टेज पे खड़े रहेंगे दोनों भाई। ग्रेट सर। आपका मार्गदर्शन इनको लगभग मिल ही रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो डेफिनेटली सर बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। और यशवंत सर भी हमारे बीच आ चुके हैं। ओवर टू सर। वाह ग्रेट, मजा आ गया। आज तो मतलब पता चला गाड़ी चला कब कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मैं बारिश आ रही थी तो मैं बड़ा कंसंट्रेट करके सुनता रहा था, धीरे धीरे रहा था। पर थैंक यू करण अर्जुन भाई, बहुत शानदार तरीके से आज आपने सेशन लिया है। और कुछ चीजें थी जो आप बहुत ही डीपली जो बताया है, जो सबसे मेन चीज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए जो एक ड्रीम होना जरूरी है, और ड्रीम के साथ में आपको एक बर्निंग डिजायर भी है जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास लिखेंगे, है ना। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, आप उसको देखिएगा, है ना। एक 24 साल का लड़का है जिसने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 24 साल की उम्र में करोड़पति बने थे, और वो पिछले 2004 का एक वीडियो है, मैं शेयर करूंगा आज रात को सोने से पहले उस वीडियो को देखिएगा। उसमें से आपको लगेगा एक बहुत अच्छा स्पार्क मिलेगा और आपके बिजनेस में बहुत तेज गति आएगी। मैं आपको पर्सनली शेयर करता हूँ वीडियो, देखिएगा कि 24 साल की उम्र में कैसे एक आदमी के उसमें क्या क्या चैलेंज आते थे। लोग बोलते हैं ना अभी तो दाढ़ी मूछ नहीं आई है, तुम हमें पैसा कमाना सिखाओगे, तुम हमें स्वस्थ रहना सिखाओगे, तो कैसे जवाब दे सकते हैं और उसका क्या क्या तोड़ है ना। मजा आ जाएगा उस देखना। और बहुत अच्छा लग रहा है दोनों भाई को साथ में देख करके, और आपने जो सवालों के जवाब दिए ना, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो जबरदस्त है। और आप स्टडी करते हो, सबसे अच्छा लगता है कि स्टडी करते हो और चीज को और करके और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो, है ना। और राजेश भाई की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उन्होंने लीडर्स बनाए उनकी टीम में ना। तो थैंक्स करना चाहूंगा आपके अपलाइन लीडर्स का भी, जिन्होंने आपको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं और अच्छी चीजें आपको एजुकेट कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील सोलंकी बहुत जबरदस्त लीडर हैं जो आपको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे आकर के, काफी दूर से आकर के। बस ये है कि हमें जो ड्रीम है, आपने बहुत अच्छा बात कही कि ड्रीम को लिखना है ना, ड्रीम को लिखना है, ड्रीम को विजुलाइज करना है, लिख करके चिपकाना है, और जो आपने डिसाइड किया है ना,
उस पर डेट जरूर डालना है। अगर आपका कोई गोल है तो उस पर डेट जरूर डालना है कि इस तारीख को मेरे को ये पिन चाहिए और इस पिन पे आएगा तो मैं अपने आप को इस तरह से सेलिब्रेट करूंगा। हर एक छोटी चीज जो अपने पास आती है उसको सेलिब्रेट जरूर करें, है ना। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और थैंक यू सर, धन्यवाद। हेलो। ओके सर। सर एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इतनी देर के सेशन में मैंने एक चीज़ नोट डाउन करी है कि जो बड़ी एज के जो लोग भी इस काम को कर रहे हैं और ये लोग इस काम को जो कर रहे हैं, तो इसमें फ़र्क इतना ही दिखता है मुझे कि जो बड़ी उम्र का होता है उसका जो पेज भरा हुआ है पूरा सारा, कई सारी चीज़ें उनके दिमाग में भरी हुई है। यहाँ ये लोगों का है कोरा कागज़, है ना। तो जो भी चीज़ें इन्होंने सुनी है, जो भी चीज़ें देखी है, जो चीज़ें समझी हैं, उसको तत्काल से इन्होंने एक्सेप्ट किया है। उसमें कोई किंतु परंतु कुछ नहीं आया है। और यही देख कर के मुझे लगता है कि इन्होंने जितने प्रेजेंस ऑफ माइंड से और जितने अच्छी तरीके से हर बात का जो जवाब दिया है, तो उसका यहाँ ये देखने को मिलता है सर। जी सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर हैप्पी बर्थडे दोनों को 2 दिन पहले ही एडवांस में जन्मदिन की शुभकामनाएं दोनों बच्चों को। थैंक यू ऑल। बिल्कुल सर, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई बिफोर 2 डेज। और आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अगले बर्थडे आप दोनों का जब अगले बर्थडे मनाओ तो आप कहीं ना कहीं 6 रैंक को अचीव करने के बाद ही आपका अगला बर्थडे मनाएं आप। शुभकामनाएं इसके लिए। थैंक यू वेरी मच सर। समय भी हो चुका है, तो अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है तो आप एंडर्स कर सकते हैं, या फिर मीटिंग को हम एंड करने वाले हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप एंडर्स कर सकते हैं। ओके सर। करण अर्जुन सर, लास्ट बस हम सेशन को ओवर कर रहे हैं, तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे लोग सुन रहे हैं, तो लास्ट में 1-2 लाइनें आप कुछ जो कहना चाहते हैं तो वो कहने के बाद हम सिस्टम मीटिंग को ओवर करेंगे। इन द एंड ऑफ दिस मीटिंग मैं यही कहना चाहूँगा, मैं वाओ एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, इस मीटिंग को आज का सेशन लेने का जो हमें सौभाग्य मिला है, उसके लिए हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने हमें इतने ध्यान से सुना, आपका कीमती समय लगाकर हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी हमें बर्थडे विशिंग किया है उन सभी को भी एडवांस में थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। मीटिंग को ओवर करते हैं। होस्ट शायद वंदना मैडम आप होस्ट हैं, तो मिलते हैं कल फिर।